आप जो बोलेंगे उसे खंडन करना है, बस कोई पक्ष अपना है ही नहीं, किसी पक्ष को लेके बोलना ही नहीं। यदि पक्ष को लेके बोल लिया तो चल हो जाएगा। फिर जब सामने वाले व्यक्ति को जब गलत कहना है तो हमारा भी कोई सही है तो उसको तो पूछेगा नहीं नहीं, उसके तर्कों को काटना है, बस इतना ही है। हमारा सही कुछ भी नहीं है, हमारा कुछ है ही नहीं, तो सही क्या गलत क्या, बस एक ही बात उसे खंडन कर दे जाओ। क्या कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? आप न्याय बोलेंगे, हम मीमांसा बोलते हैं, उसे काट देंगे उसको। आप मीमांसा बोलने लगे तो फिर न्याय से उसको काट देंगे। ऐसे इधर से उधर से किसी भी शास्त्र को लेकर उसको काट देते हैं, बस खत्म करते हैं। क्योंकि हर चीज का काट है ही है पूरे शास्त्रों में, आपस में दूसरे के है ही है। बस सारे दिमाग फिट कर, सारे तर्क काटों को बस और उसको काटते जाओ, प्रयोग करते जाओ। काटने के बाद जो बचेगा क्या? है ही नहीं उसने। हमारे कुछ बच्चे सोच रहे ही नहीं उसने, तो वो तो बोल नहीं सकते मेरा बच्चा और मेरा है, ये बोल नहीं सकता, फिर फंस जाएगा, वो जल्दबाज में चला जाएगा। पक्षे पक्षतावच्छेद का भाव असिद्धि। असिद्धि सबसे पहला यह है, पक्ष में पक्षतावच्छेद का भाव करने में आश्रय सिद्धि दोष है। आश्रय सिद्धि में यही होता है, पक्ष में पक्षतावच्छेद का भाव रहता है। जैसे गगनारविंद, इस गगनारविंद में पक्ष का जो अवच्छेद क्या है? गगनीयत्व। गगनीयत्व निरूपिता अरविंद असंभव है, अवच्छेद की असंभव है। आकाशीय तो गगनीयत्व का अभाव ही आश्रय सिद्धि को सिद्ध कर देता है। और वह भी कैसे बिठाना है? स्वाविषय ज्ञान विषय प्रकृतितावच्छेद तत्व संबंधे न आया था ना न्याय बोधिनी में। दोषों को कैसे बिठाया जाता है? उसको हेतु के माध्यम से ले जाकर के उस मैंने विषय संबंध कल्पना करना है। स्व में दोष, तद विषय का ज्ञान, उस क्या समापन ज्ञान बना लेना, जिसे दोष भी रखना, हित को भी रख देना। तार संबंध से ना वो हित में फिर बैठ जाएगा। ऐसे करके जो आपने किया था वही प्रक्रिया पर भी संकेत के टीका में स्विषय ज्ञान विषय प्रकृतितावच्छेद संबंध से जिस हेतु में वह दोष रह जाए वह हेतु को आश्रय सिद्ध कहा जाएगा। आश्रय सिद्ध के बाद आता है दूसरे नंबर में स्वरूपा सिद्ध। स्वरूपा सिद्धस्तो स उच्यते ये यो हेतु आश्रय नावगम्यते। स्वरूपा सिद्ध उस हेतु को कहते हैं जिस हेतु को अपने आश्रय में अनुभव में नहीं आता। जैसे आपने कहा सामान्यम अनित्यम कृतकत्वात् इति। सामान्य कैसा है? अनित्य है। क्यों? कृतक होने से, कार्य होने से। लेकिन सामान्य में कृतकत्व ही नहीं, सामान्य तो नित्य वस्तु माना है। कृतकत्व तो सामान्य पक्ष में बिल्कुल ही नहीं। कृतकत्व में हेतु हो आश्रय सामान्य नास्त्यव। कृतकत्व जो आपका हेतु है वह आश्रयभूत आपका पक्ष सामान्य में बिल्कुल नहीं है। भागा सिद्ध हो भी स्वरूपा सिद्ध है। यदि भी लोग भागा सिद्ध करके अलग जो गिनाते हैं वो भी वास्तव स्वरूपा सिद्ध कोटि में ही आता है। जैसे पृथ्वी आदि चत्वारः परमाणवो नित्यगंधवत्वादिति। पृथ्वी आदि चार को ले लिया, पृथ्वी जल तेज वायु, चारों के परमाणु कैसे हैं? नित्य गंध वाले हैं कह दिया। लेकिन नित्य गंधवत्व कहाँ रहेगा? चारों परमाणु में है नहीं, केवल पार्थिव परमाणु में है। तेजस परमाणु, जलीय परमाणु, वायु परमाणु में गंधवत्व नहीं है। वही कहते गंधवत्व में पक्षी कृतेषु सर्वेषु नास्ति। गंधवत्व तो पक्ष जो आपने बना दिया जिन चार को, उन चारों में नहीं है। क्यों? पृथ्वी मात्र प्रतित्वात् पक्ष एक देश पृथ्वी मात्र विद्यमान है। वो अतएव भागे स्वरूपा सिद्ध स्यात्। भाग में पक्ष का एक भाग में है, अन्य भाग में नहीं है, इसलिए भाग्य स्वरूपा सिद्ध पक्ष में। तथा इसी प्रकार से विशेषणा सिद्ध, विशेष्या सिद्ध, असमर्थ विशेषणा सिद्ध, असमर्थ विशेष्या सिद्धादय स्वरूपा सिद्ध वेदा। इन्हीं को, इन सबको भी स्वरूपा सिद्ध का ही भेद माने जाएंगे।
तत्र विशेषणा सिद्धो यथा, विशेषण का दृष्टांत क्या है? शब्दो नित्यो द्रव्यत्व सती अस्पर्शत्वात्, द्रव्यत्व सती अशब्दत्वात्। अत्र द्रव्यत्व विशेष विशिष्टम अस्पर्शत्व हेतु न अस्पर्शत्व मात्र, यहाँ पर अस्पर्शत्व मात्र को हेतु नहीं माना है आपने, द्रव्यत्व विशिष्ट अस्पर्शत्व को हेतु माना। और यह विशेषण शब्द में नहीं है। शब्द क्या है आपके मत में? गुण है ना, इसे द्रव्यत्व उसमें नहीं रहेगा। अतः विशेषण नहीं रहा तो विशेषण नहीं है, तो विशेषण से विशिष्ट भी नहीं रहेगा। शब्दे च अत्र द्रव्यत्व विशिष्टम अस्पर्शत्वम हेतु न अस्पर्शत्व मात्र, शब्दे च द्रव्यत्व विशेषणम नास्ति गुणत्वात्, अतो विशेषण सिद्ध। न च असति विशेषणे द्रव्यत्वे तद विशिष्टम अस्पर्शत्वम अस्ति, क्योंकि जब विशेषण नहीं रहा तो द्रव्यत्व विशिष्ट अस्पर्शत्व भी नहीं है, कहना पड़ेगा। विशेषणाभावे विशिष्टस्य प्रभावात्, सामान्य में विशेषण नहीं है तो विशिष्ट भी नहीं है। यथा दंड मात्र भावे पुरुषाभावे व दंड विशिष्ट से पुरुष से भाव, जैसे दंड मात्र भाव हो जाए तो भी पुरुषाभाव दंडीय भाव है, केवल पुरुष नहीं रह गया तो भी दंड रह गया तो भी दंड भाव माना जाएगा। अतः विशेषण अभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव, विशेषाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव और उभयाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव, तीन प्रकार से विशिष्टाभाव को लिया जाता है। ये कैसा है? वर्तमान वाला हमारा उभयाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव एक तरह से, क्योंकि अस्पर्शत्व भी तो नहीं रहता है ना, द्रव्य जो शब्द में अस्पर्शवत्व भी नहीं रहता है। अस्पर्शवत्व कहाँ रहेगा? आत्मा आकाश आदि द्रव्यों में, कि द्रव्य में पृथ्वी जल तेज वायु तीनों स्पर्शवत्व है, और उसे भिन्न द्रव्य कौन है? आकाश काल दिग आत्मा मन, उनमें अस्पर्शवत्व रहता है। इसे अस्पर्शवत्व द्रव्य में रहने वाला धर्म है, और पक्ष है आपका शब्द, उसमें रहेगा क्या? नहीं। इसलिए वास्तव में द्रव्यत्व भी नहीं है, अस्पर्शवत्व भी नहीं, दोनों ही नहीं है पक्ष में, शब्द में। अतः उभयाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव कह सकते हो, केवल विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव ही नहीं। तेन सत्यपि अस्पर्शत्व, इसलिए अस्पर्शत्व यदि मान भी लिया जाए शब्द में तो भी द्रव्यत्व विशिष्ट हेतु अभावात स्वरूपा सिद्धतम, द्रव्यत्व विशिष्ट हेतु का भाव होने से स्वरूपा सिद्धत्व माना जाएगा। वैसे अस्पर्शत्व को मान भी सकते हैं आप शब्द में, कि शब्द में कौन सी जाति रहेगी? शब्दत्व रहेगा, स्पर्शत्व नहीं रहेगा। इसे अस्पर्शवत्व कह रहे हो तो उभयाभाव विशिष्ट प्रयुक्त विशिष्टाभाव माना जाएगा। यदि अस्पर्शत्व कहोगे क्यों? अस्पर्शत्व अलग है, अस्पर्शवत्व अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीज है। अस्पर्शवत्व माने स्पर्श वाले, यह स्पर्श वाला नहीं है, अर्थात तो आकाश आदि में जाएगा। और केवल स्पर्शत्व कहोगे हेतु में अस्पर्शत्वम, तो स्पर्शत्व जाती है, और स्पर्श भी गुण में रहेगा। अतः अस्पर्शत्व कहा रह गया शब्दाजन्य, स्पर्श से भिन्न सभी गुणों में अस्पर्शत्व रह सकता है कि नहीं? उस स्थिति में क्या होगा? अस्पर्शत्व तुम रखेंगे तो शब्द में अस्पर्शत्व है किंतु द्रव्यत्व नहीं है, तो विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव। इसे क्या छपा है? कुछ लोगों में अस्पर्शवत्व पाठ है तो वो गलत है, क्योंकि विशेषणाभाव प्रतिष्ठाभाव का दृष्टांत बनाना है तो अस्पर्शवत्व नहीं होनी चाहिए, अस्पर्शत्व होना चाहिए। देखो ना किसके क्या छपी है कि पहले के प्राचीन ग्रंथों में अस्पर्शवत्व था, अब बाद के हम लोग इस पुस्तक में नहीं है, मुसलगांव कार वाले तो अस्पर्शत्व ही रखा है, वत्व नहीं है, नहीं है ये ठीक। विशेषासिद्ध होता, ठीक उसको उल्टा कर दो आप, विशेषासिद्ध करने के लिए इसे क्या करना? अस्पर्शत्व सती द्रव्यत्वात्तर, उल्टा कर दो। शब्दो नित्यो अस्पर्शत्व सती द्रव्यत्वात् इति अत्रापि विशिष्ट हेतु, यहां भी विशिष्ट हेतु बनाया हमने, उसमें से न च विशेष भावे विशिष्टम स्वरूपम अस्ति, जब विशेष का अभाव होने पर अविशिष्ट स्वरूप रहेगा ऐसा आप नहीं कह सकते। इसे विशिष्ट हेतु नास्त्येव, अतः विशिष्ट हेतु यहां पर है ही नहीं। इसलिए क्या हुआ? विशेषाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव हो गया,
कि शब्द में अब द्रव्यत्व नहीं है। अस्पर्शत्व रूपा विशेषण रहने पर भी द्रव्यत्व रूपा विशेष न होने से विशेषाभाव प्रतिष्ठाभाव हो गया, हेतु का भाव पक्ष में हो गया। अब आगे असमर्थ विशेषण सिद्ध हो था। असमर्थ विशेषण, विशेषण में असामर्थ्य है, असमर्थ विशेषण सिद्ध हो था। जिस दृष्टांत क्या है, शब्दो नित्यो गुणत्व सती अकारणकत्वात्। शब्द नित्य गुण होते हुए अकारणक होने से, अत्र विशेषण से गुणत्व से न किंचित सामर्थ्य अस्ति। विशेषण जो गुणत्व है उसमें नित्यत्व को सिद्ध करने का सामर्थ्य ही नहीं है। नित्यत्व सिद्ध कौन करेगा? अकारणकत्व तो इतना ही से नित्यत्व सिद्ध हो जाएगा। जो कारण वाला नहीं है वो नित्य होगा। जैसे परमाणु को कोई कारण नहीं, इसलिए परमाणु को नित्य मानते, आत्मा को कोई कारण नहीं तो आत्मा को नित्य मानेंगे, है ही नहीं। जिसका कोई कारण नहीं होता है वो नित्य होता है, जो निरवय होता है वो नित्य होता है। ऐसे व्यवस्था है, हेतु अनेक माना गया नित्यत्व के प्रति, लेकिन गुणत्व नित्यत्व का कोई प्रयोजक नहीं है, साधक नहीं है। विशेषणभूता जो गुणत्व है उसमें नित्यत्व सिद्ध करने का लेश मात्र भी सामर्थ्य नहीं है। विशेष्य अकारणकत्व से नित्यत्व साधन सामर्थ्य, क्योंकि विशेषभूता जो अकारणकत्व है वही नित्यत्व को सिद्ध करने में समर्थ होता है। अतो असमर्थ विशेषणता, इस असमर्थ विशेषणता वाला यह जो है हेतु हो गया। स्वरूपासिद्ध तो स्वरूपासिद्ध तो पहले वाला ही जैसे मिले ना पड़े, विशेषणाभाव है विशिष्टाभाव, विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव में आ जाएगा। स्वरूपासिद्ध तो विशेषणाभाव है, विशिष्ट से भववात, इसी के आधार पर ले लिया जाएगा। असमर्थ विशेषणा सिद्ध हो गया। इसी और असमर्थ विशेषा सिद्ध को भी पलट देना, उसको हेतु को असमर्थ विशेषा सिद्ध हो जाएगा। शब्दों नित्य अकारणत्व सती गुणत्वात् कर दो, उल्टा कर दो, अकारणत्व सती गुणत्वात्। अकारणकत्व ही समर्थ है, गुणत्व असमर्थ है, विशेषभूता गुणत्व असमर्थ होने से असमर्थ विशेषता हो जाएगा। तो विशेषाभाव प्रयुक्त विशेषताभाव रूपा स्वरूपा सिद्ध हेतु तो बन जाएगा। ऐसा स्वयं ग्रहण कर लेना है, नहीं कहा है समझ लेना। थोड़ा विचार कर रहे हैं, ननो विशेषण गुणत्व तत्र शब्दे अस्तेव तब कथम विशेषणाभाव। और पक्षी कहता है भाई गुणत्व शब्द में रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। फिर आपने कैसे कह दिया शब्द में विशेषण नहीं है? विशेषण वो कैसे कह दिया? शब्द गुण है, वैसे गुणत्व रहेगा ही, इसे विशेषण उसमें है, तो आप कैसे करें विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव है यहां पर? कहते सत्यम अस्त्यव गुणत्व किंतु न तद विशेषण। ठीक आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, उसमें तो विशेषणत्व मैंने गुणत्व तो है शब्द में, लेकिन उसको विशेषण कहना ठीक नहीं। किंतु न तद विशेषण, कि विशेषण किसको कहते हैं? किसका नाम विशेषण होता है? पहले भी बता चुके हैं, कई बार आ चुके हैं विचार। हमेशा इतर व्यावर्तक होना चाहिए। नियम है क्या विशेषण का? इतर व्यावर्तक होना चाहिए। कार्यान्वयित्व सती इतर व्यावर्तक के सत्वी, यह है ना मुख्य। कार्य में अन्वय भी होना चाहिए, वहां विशेषण का मतलब वही है। नीलोत्पलम, नील विशेषण है, क्यों? उत्पल रूपा नील के जो है उत्पल में अन्वित है। और इतर रक्तादियों का व्यावर्तक भी है। कार्यान्वयित इतर व्यावर्तकत्वम विशेषणत्वम। और उपलक्षण वही होता है जो कार्य अनन्वयित्व सती इतर व्यावर्तकत्वम। काकोत गृहम कह दिया, दूर से दिखा दे, जो मकान दिख रहा है यहां से, जिस पर कौवा बैठा है वही घर है जिसमें तुम्हें जाना है। लेकिन जब तक हम लोग जाएंगे वहां तक तो कौवा बैठा रहेगा क्या? उतना देर तक तो चला जाएगा। लेकिन आप मकान को पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे? पहचान लेंगे आप। कार्यान्वयी नहीं है, किंतु इतर के व्यावर्तक हो गया कि नहीं? अन्य मकानों का व्यावर्तन कर दिया उसने, तो उपलक्षण होता है।
उपाधि को छोड़ो, यहाँ दो समझने बहुत ही समय यद न, तो इसलिए क्या स्वयं करे तदेव ही है तो और विशेषणम भवति यद अन्य व्यवच्छेदेन प्रयोजन, उसी को हेतु में विशेषण रूपेण माना जा सकता है जो दूसरों को व्यवच्छेद करते हुए कुछ प्रयोजन को भी सिद्ध करें। इसको कार्य प्रयोजन माने कार्य में अन्वित होना चाहिए ना, कोई कार्य में लाभ ही नहीं दे रहा है, प्रयोजन ही सिद्ध कुछ भी नहीं, कि इतर व्यावर्तन भी करे तो भी फायदा नहीं, प्रयोजन भी सिद्ध हो और इतर का अन्वय भी हो, उसी का नाम विशेषण माना जाएगा। केवल धर्म का रहने मात्र से कोई विशेषण नहीं हो जाता है, गुणत्व शब्द रहने मात्र से गुणत्व विशेषण नहीं है। इसलिए गुणत्व को विशेषण कहना है तब मानना पड़ेगा वो इतर का व्यावर्तन करना चाहिए। शब्द में अन्य कोई प्राप्त हो तब तो व्यावर्तन करें। अन्य प्राप्त क्या है? शब्द को लोग द्रव्य बोलते हैं, उनका व्यावर्तन करने गुणत्व कहोगे तो व्यावर्तन हो जाएगा। इन वर्तमान प्रस्थल में वो बन नहीं सकता। क्यों? गुणत्व तो निष्प्रयोजनम अतो असमर्थमिति उक्तम एव। यहाँ गुणत्व जो है नित्यत्व को सिद्ध करने में उसका कोई प्रयोजन नहीं दिख रहा। क्या साध्य क्या है हमारा? द्रव्यत्व का व्यावर्तन करना नहीं है, नित्यत्व सिद्ध करना है। और नित्यत्व सिद्ध करना है, उसमें क्या गुणत्व किसी प्रकार का उपयोग प्रयोजन को सिद्ध कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? नित्यत्व को सिद्ध करने में प्रयोजक कौन होता है? अकारणत्वम, निरवयवत्वम, ये सब माना गया है। निष्क्रियत्वम, निर्गुणत्वम, ये सब क्या है? नित्यत्व का संपादन करता है। अतः गुणत्व जो है नित्यत्व का संपादन करने में किसी भी प्रकार का प्रयोजन उसका नहीं दिख रहा। अतएव नित्यत्व को सिद्ध करने का दृष्टिकोण से शब्द में गुणत्व रहने पर भी वह विशेषण नहीं हो सकता। अतएव हमने कहा शब्द में गुणत्व रूपा विशेषण नहीं है, गुणत्व है किंतु गुणत्व रूपा विशेषण नहीं है। इसलिए विशेषणाभाव प्रयुक्त विशेषताभाव रूपा दृष्टांत बन सकता है। ये असमर्थ विशेषो यथा, अब असमर्थ विशेष का दृष्टांत दे रहे देखो। तत्रैव तद्वैपरीत्येन प्रयोग, तत्रैव तद्वैपरीत्येन प्रयोग, उसी दृष्टांत कर लो। शब्दों नित्यो और हेतु विपरीत कर देना, अकारणत्व सती गुणत्वात् कर दो। अत्र तो विशेषण मात्र से नित्यत्व साधने समर्थत्वात्, विशेषण क्या है? अकारण तत्व, उतने मात्र से ही नित्यत्व हम शब्द में सिद्ध कर सकते थे, उतना ही में विशेष समर्थ है। किंतु विशेषण समर्थ है। यहाँ विशेषण क्या है? अकारण तत्व समर्थ है, तो विशेषण असमर्थम। तो विशेषण क्या है? गुणत्व, वो असमर्थ है। इसलिए स्वरूपासिद्धम, तो स्वरूपासिद्ध तो पूर्ववत ही विशेषाभाव है, विशिष्टाभाव, विशेषाभाव को लेकर विशिष्टाभाव के आधार पर सिद्ध हो जाएगा। विशिष्ट से हेतुत्वेन उपादानाद शेषम पूर्वत, कि विशिष्ट को ही आपने हेतु रूप में स्वीकार किया था, उसमें एक अंश भी यदि जिस रूप में स्वीकार किया उस रूप में न हो तो किस रूप में विशेषण किया, उस विशेष को स्वीकार किया। गुणत्व को आपने शब्द में के प्रति हेतु रूपेण केवल स्वीकार नहीं किया, किंतु विशेष रूप गुणत्व को स्वीकार किया, और वो व्यर्थ है, उसका अभाव है शब्द में। केवल गुणत्व का रहने पर भी विशेषात्मक गुणत्व शब्द में नहीं है, इसे विशेषाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव आ जाएगा। अब आता है व्याप्यता सिद्ध। व्याप्यता सिद्धस्तु सएव यत्र हेतुर व्याप्तिर नावगम्यते। व्याप्यता से उसे कहते हैं जहां उस हेतु का अपनी ही व्याप्ति निश्चय नहीं हो पाता है। वह दो प्रकार का है। कौन सा? एक साध्य असहचरित, अप्रस्तुत सोपाधिक साध्य संबंधी। एक वह है साध्य से जो असहचरित होता है, साहचर्य में व्याप्ति होना चाहिए, असहचर्य। अप्रस्तुत दूसरा जो आप जानते हैं सोपाधिक जो सुप्रसिद्ध है। तत्र प्रथमो यथा यत् सत्तत् क्षणिकम यथा जलधरः। बौद्धों ने कहा जो जो सत है वह क्षणिक है, जैसा बादल। ऐसा संश्च विवादास्पद भूता शब्दादि, और शब्दादि जितने भी संसार है जिसको अस्ति 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 करे सन 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 कर व्यवहार करते हो, विवादास्पद शब्दादि सारा संसारी सत शब्द वाच्य है, इसलिए सारा संसार
क्षणिक है, ऐसा बौद्धों ने कहा। अत्र शब्दादि पक्ष, इस अनुमान में शब्दादि क्या है? पक्ष है। तस क्षणिकत्व साध्य, उसके अंदर क्षणिकत्व साध्य है। उसके प्रति हेतु अपने क्या दिया? सप्तम हेतु हो न चास्य हेतु क्षणिकत्व सह व्याप्त प्रमाणम अस्ति। लेकिन इस सप्तरूपी हेतु का क्षणिकत्व रूपी साध्य के साथ में सहचरी रूपा व्याप्ति में कोई प्रमाण नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार का सत्व को वो मान रहे हैं और जिस प्रकार क्षणिकत्व मान रहे हैं, उस प्रकार के क्षणिकत्व का अस्तित्व में कोई प्रमाण नहीं। वो क्या क्षणिकत्व मानते हैं? उनके क्षणिकत्व और न्यायिक भी क्षणिक मानते ना। हम लोग भी सभी गुणों को क्या है? यावत काल अवस्थाई, कार्य अवस्थाई तो है नहीं, यावत आश्रय अवस्थाई, द्रव्य अवस्थाई आदि रूपा मानते ही नहीं। रूप रसगंध तो मान लेंगे जब तक कपड़ा और रंग भी उसमें रहेगा। इन आत्मा का विशेष गुण जब तक आत्मा तब तक रहेगा क्या? तब तो एक ज्ञान हो जाएगा, दूसरे ज्ञान ही नहीं होगा। जो ज्ञान रह जाएगा तो वहीं पे ज्ञान नष्ट होता रहता है ना, निरंतर नष्ट हो रहा है। ज्ञान हो गया, इच्छा हो रही, प्रयत्न हो रहा है, फिर कुछ न कुछ गुण, आत्मा का विशेष गुण निरंतर नष्ट होते रहते। शब्द भी निरंतर नष्ट होते रहता है। यदि एक बार बोलो शब्द ऐसे रह जाए तो फिर दूसरा शब्द ही नहीं निकलेगा। कहाँ जाएगा? आकाश में शब्द रह गया ना, दूसरा शब्द जाने का रास्ता नहीं मिलेगी, सब टकरा जाएंगे। इसे क्या होता है? शब्द निकलते रहते हैं, नष्ट भी होते जाता है। तभी लगातार हम बोल रहे हैं, लगातार आप भी सुन रहे हैं। शब्द भी क्षणिक है। इन्होंने शब्दादे लिया, उन्होंने पक्ष शब्दादि से क्या लेना? आत्मा के जितने विशेष गुण नहीं है उनके दृष्टिकोण से, ज्ञान, सुख, दुख, इच्छा, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, ये सारी चीजें क्या है? क्षणिक है। लेकिन बौद्धों का क्षणिकत्व का लक्षण न्यायिकों के क्षणिकत्व का लक्षण में बहुत अंतर है। न्यायिक लोगों का कहना है तृतीय क्षण वृत्ति ध्वंस प्रतियोगित्व क्षणिकत्व, तृतीय क्षण वृत्ति ध्वंस प्रतियोगित्व क्षणिकत्व। 600 पृष्ठ में, अगला पृष्ठ में दिया हुआ है। और बौद्धों का वितीक्षण वृत्ति ध्वंस प्रतियोगित्व, दूसरे क्षण में खत्म हो जाता है। एक क्षण उत्पन्न हुआ, अगले क्षण में नष्ट हो गया, स्थिति है ही नहीं उनके यहां उत्पन्न होता है एक क्षण स्थिति, तीसरे क्षण में नाश। तृतीय क्षण वृत्ति जो ध्वंस, उसके प्रतियोगी का नाम क्षणिक माना जाता है। और उनके यहां द्वितीय क्षण वृत्ति ध्वंस, उसके प्रतियोगी का नाम क्षणिक, यही है। अर्थात एक क्षण उत्पन्न हुआ नष्ट हुआ, उत्पन्न हुआ नष्ट हुआ, स्थिति रही नहीं उसकी। और उत्पन्न स्थिति नाश, उत्पन्न स्थिति नाश, 3 क्षण रह गया, इतना बहुत कुछ काम हो जाता है। एक क्षण यदि अभी जो स्थिति मान लोगे उसकी संस्कार बन जाएगी। उत्पन्न होकर नष्ट होकर संस्कार भी नहीं बनेगा ना उसका। कैसे बनेगा? नहीं बन सकता। इसे बहुत ज्यादा तेजी से बोलेंगे तो संस्कार नहीं बनती है। सुन रहे हैं, समझ में रहे हैं, लेकिन टिकता कुछ भी नहीं। जब तक सुन रहे हैं तब तक समझ रहे हैं, बाद में पूछो तो जीरो। क्यों? इतना तेजी से भाग दे, उसका संस्कार बना ही नहीं। कई लोगों को इसलिए आदत हो जाने की, शुरू से बचपन से यदि किसी को ऐसे टीचर मिल जाए जो धीरे धीरे बोल के पढ़ा हुआ ना, वो आदमी का बेकार हो जाता खोपड़ी। कहीं भी कुछ कहीं थोड़ा तेजी से बातचीत भी करने लग जाए ना, उनको समझ में नहीं आएगा, कहीं हो जाएगा ब्रेन क्या बोल रहा है अगला, क्यों बड़बड़ा रहा, वो घबरा जाएगा। गुस्से में तो बोल दिए वो लोग, सामने वाला समझ जाता है, तो उसी वैसे दिमाग काम करता है ना। इसलिए गुस्से वाला मास्टर बहुत जरूरी है। इसे स्कूलों में गुस्सा करने वाला मास्टर ही जरूरी है, ताकि बच्चे के दिमाग तब तेज हो जाता है, डर भी रहता है और समझने की कोशिश भी करता है। और मीठे मीठे वजह प्यार से बोला ना, और टीचर बेकार है, वो बच्चे को बर्बाद कर देता है। हाँ, सब सतर्क होते हैं, डर के मारे बच्चे। डंडा बजाने वाला आ गया, स्कूल के मास्टरों के नाम रख देते, ए आ रहा है, बी आ रहा है, ऐसे बोल देते, ABCD नाम रख देते हैं, पता ना चले। हाँ, अलग अलग नाम रख देंगे उसको।
ताकि जो समझेंगे ये अमुक मार पिटाई करने वाला आराम। लेकिन आजकल कानून बना दिया स्कूल में मास्टर पिटाई नहीं कर सकता, पिटाई नहीं कर सकता। दो कानून गोए खराब कर दिए उत्तर प्रदेश में तो विशेष रूप में। एक तो पिटाई नहीं कर सकते, दूसरा फेल नहीं कर सकते 8वीं तक। बताओ 100% पास करना जरूरी है, कुछ भी नहीं लिखा तो पास करना पड़ता। ये क्या है कानून, समझ में नहीं आई मायावती की। हाँ, जरूरत ही नहीं, जब सबको पास करना है तो क्या सर्टिफिकेट क्या देना है, सब पास जाओ छुट्टी पाई है। हर जगह ऐसे कर दिया ऑल इंडिया। ये सिविल बोर्ड वाले में, सिविल बोर्ड में, प्राइवेट बोर्ड में लालू जी तो बोल रहे थे बिहार में सब देख के देखो भाई 50 के ऊपर आना चाहिए, उसका लाभ होने वाले थे। कुछ नहीं फायदा है ऐसे जो शिक्षा क्या लाभ है। तो कर लेने दो, नहीं कर लेने दो, ऐसे कर लेने से कोई आपत्ति नहीं। तो वो 2-4 जो आत्महत्या कर लेने बच्चे कर करोड़ों को तुमने बर्बाद कर दिया, ये नहीं क्यों नहीं देख रहे हो। आप करोड़ों मनुष्यों को पशु बना दिए, ये क्यों नहीं देख रहे हैं आप, बिल्कुल नालायक हो गए हो। 8वीं में आते हैं बोर्ड में सब फेल हो जाते हैं। 8वीं का रिजल्ट कितना 5%, 95% फेल। अब क्या फायदा। अब वो बच्चे की उम्र इतना बढ़ गया कि वो ना आत्महत्या कर सकता, ना पढ़ाई कर सकता, ना नौकरी कर सकता, और क्या करेगा, कीर्तनकार बनेगा, कथाकार बनेगा। और फिर आप लोग गाली देते हो, कथाकार भ्रष्ट हो गया, औरत रख लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, करेगा क्या वो, ये तो करेगा महात्मा बन करके। ये सरकार ने ही सबको महात्मा बनने मजबूर बना दिया, फालतू लोगों को सबको आदमी में लाने। और बचपन से फेल होते डंडा घर में भी पड़ता। सब तो आत्महत्या नहीं कर रहे थे ना, इन्हें लाखों साल से शिक्षा चल रही है, एक्का दुक्का दे गए आत्महत्या कर लिया तो क्या हो गया। अब जीते जी मर गए, बेकार के हो गए। अब अमेरिका समझ में आ रही है ना, अमेरिका की समस्या यही हो गई है। अमेरिका के अंदर ऐसे कर दिया उन्होंने, 10वीं तक पास करते जाओ, 10वीं तक, 10वीं बोर्ड होगा। और वहां इतने बेरोजगार हो गए कि पढ़े लिखे हैं नहीं उनके यहाँ, सब थे 10वीं तक यूं मार्क्स देते रहे, पास करते रहे, 10वीं बोर्ड में आया, बोर्ड का कोई पढ़े ही नहीं। और 10वीं फेल के बच्चों को कहाँ नौकरी मिलेगा बताओ। अब बाहर के देशों के लोग जाते हैं, भारत के लोग जाते हैं, नौकरी करते हैं, अमेरिका उनको जलने लगता है वहां के लोगों को। हमें झाड़ू मारना पड़ता है, और ये बाबू बन गया भारत से आकर के, साहब बन के ऑर्डर दे रहे हैं। हमारे देश में आके हमारे साहब बन गए, अब उन्हें आग लग रही। अब समझ में आ रहा है कि अब कहाँ गलत हुए, तो कान पलट रहा अभी सब। वही यहां करने ये लोगों ने किया गधा का। आने वाले 20 साल के बाद क्या होगा, यहां वही स्थिति बनेगी। पढ़े लिखे मिलेंगे, सब फेल स्टूडेंट मिलेंगे, बेरोजगारी बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। और करना ये बेरोजगारी क्यों बढ़ रहा है, इसी कारण से बढ़ रहा है बेरोजगारी। वास्तविक शिक्षा है नहीं, जहां भी टेस्ट में जाए, इंटरव्यू में जाए, फेल हो जाते हैं। प्राइवेट नौकरी तो मिलती नहीं, सरकारी की नौकरी है ही नहीं, तो बेरोजगारी बढ़ेगा। प्राइवेट में योग्यता देखी जाती है ना, सर्टिफिकेट नहीं देखा जाता। सरकारी में सर्टिफिकेट और पैसा देखी जाती है, तो कितनी है लेकिन वो नौकरी। समस्या ही होता है। इसीलिए ये जितने भी जो कानून हो, चाहे शास्त्र सिद्धांत, लोग शास्त्र सिद्धांत में विचार कर रहे हैं ना, क्षणिकत्व को विचार कर रहे हैं कि ज्ञान भी क्षणिक है, बुद्धि को दुर्बल बना दिया जाए, इसलिए इस बात पर चल रही थी। जितनी तेजी से बोले फिर भी संस्कार बनना चाहिए। धीरे बोलने से क्या होता है, संस्कार तो बनेगा ही, धीरे धीरे एक शब्द सुनेगा, वो स्थिति बनेगी, फिर नाश होगा, उस बीच उसके संस्कार बन जाती है। लेकिन तेजी से बोला जाए, फिर भी तेजी से शब्दों को ग्रहण किया, उसका ज्ञान अंदर होना, उसका संस्कार झटपट हो जाना चाहिए। इतनी तीक्ष्ण बुद्धि हो, वो तैयारी तभी होती है जब बचपन से वैसे बनाई जाए।
कई लोग बोलते हैं हमारे पढ़ाने वाले वो बहुत तेज पढ़ा देते हैं, वहां पढ़ने जाना बेकार है, वो पढ़ भाग सकते हैं। मुझे ठीक है, हमें चाहिए नहीं ऐसे मंद बुद्धि वालों को, मेरी बुद्धि मंद हो जाए और बेकार हो जाए ना आवे ऐसे, ठीक ही है ऐसे विद्यार्थी नहीं, गधा क्वालिटी विद्यार्थी हमें नहीं चाहिए। हमारा ये तो ध्यान तो समाजपूर्वक होना चाहिए। हाँ समाजपूर्वक होना, थोड़ा गति व्यवस्थित रखनी पड़ती है। हाँ भाई, अपनी बुद्धि व्यवस्थित करो ना, गति अपनी बुद्धि, हमारी बुद्धि को व्यवस्थित करने की सोच रहे हो, हम क्यों नीचे उतरे हैं? और क्या, आप ऊपर चढ़िए। जैसे कॉलेज में प्रोफेसर तो ड्यूटी कर रहा है, वही थोड़ी देर तो मेरे समझ में आ रही कि नहीं, अपनी ड्यूटी पर लेक्चर दिया और चल दिया उसने। तो विद्यार्थी को बुद्धि को तेज करनी पड़ती है, लेक्चरों के हिसाब समझना पड़ता है, उनकी पढ़ाने की शैली को पकड़ना पड़ता है। नहीं हर बच्चे की बुद्धि के अनुसार शैली बदल दे, हो गया प्रोफेसर का कल्याण हो जाएगा, फिर कैसे पढ़ा सकेगा वो? सब क्वालिटी के बच्चे होते हैं। इसलिए कोशिश ये होता है मध्यम स्तर से चलो, ताकि सभी को समझ में आवे। कोशिश तो ये रहती है, नहीं समझ में आवे तो उसकी अपने बुद्धि का खेल है, अपना अदृष्ट भी होता है। कईयों का अदृष्ट में भी तैयार नहीं ना, अंतगण उस बात को ग्रहण करने के योग्य नहीं है। कई बात ये भी शास्त्रों में समझ ये होता है, और आरोप को क्या करें, लगा देंगे गुरु पे, बहुत तेजी से बढ़ा देते हैं। अरे खुद की बुद्धि को, खुद के अदृष्ट को क्यों नहीं दोष दे रहा? मेरा अंतगण अशुद्ध है, इसे मैं ग्रहण नहीं कर सका। अपने ही ऊपर दोष कोई नहीं देना चाहता है। दूसरे पर आरोप लगा दो, नहीं तो दूसरे छात्रों में लगा दो, दूसरे तंग कर दिया, उसने भगा दिया, किसी ने आरोप लगा। क्षणिकत्व जो है, तो उनके मत में क्या था, द्वितीय क्षण वृत्ति ध्वंस प्रतियोगित्व क्षणिकत्व, और हम लोगों के थोड़ा ज्यादा मान लिया तृतीय क्षण वृत्ति ध्वंस प्रतियोगित्व, ताकि संस्कार भी बन जाएगा तो वस्तु की व्यवस्था बन सकती है। लेकिन क्या वो बनेगा नहीं, उत्पन्न और नष्ट हो गया तो संस्कार तो बनेगा कैसे, अर्थ ज्ञान प्रतिपादन कैसे होगा, ग्रहण ही नहीं हो पाएगा। इस तादृश क्षणिकत्व को हमें मानना नहीं है। इसलिए इस हेतु को उन्होंने कहा ये सत्वम हेतु क्षणिकत्व सिद्ध करने में असमर्थ व्यापकता सिद्ध है। इदानी उपाधि सहित तो व्यापकता सिद्ध प्रदर्शित है, और अब उपाधि सहित व्यापकता सिद्ध को दिखाने जा रहे हैं।